नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा और आप देख रहे हैं आप मत इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के बजट की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार यानी कि 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के बजट की घोषणा की। उन्होंने 2.5 घंटे के अपने संबोधन में कई घोषणाएं की। 2,50,000 करोड़ रुपए का यह बजट पिछले वर्ष यानी कि 2020-21 के बजट से 25,000 से अधिक का बजट है। यह राज्य का पहला पेपरलेस बजट था। इस बार के बजट में नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, वहीं 910 करोड़ रुपए की छूट जरूर दी गई है। इस बजट में कुल 295 घोषणाएं की गई। हालांकि इन्हें कैसे पूरा किया जाएगा और सरकार इनके लिए क्या व्यापक कदम उठाएगी, यह बाद में पता चलेगा। चलिए आपको बताते हैं सीएम गहलोत ने अपने बजट भाषण में किस सेक्टर के लिए क्या घोषणाएं की। उससे पहले हम अपने प्रायोजक रिडेक्ट इंडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो है इंडिया लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफ मीडिया सॉल्यूशंस। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर में बैक टू स्कूल योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म अवेलेबल कराई जाएगी। अगले 2 साल में 1,200 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल उन गांव और कस्बों में खोले जाएंगे जिनकी आबादी 5,000 या उससे अधिक है। इसी तरह 600 सरकारी स्कूलों में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्शन भी खोले जाएंगे। अगले 2 सालों में 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। साथ ही बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। राज्य के 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। इस योजना के फर्स्ट फेज में भीलवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सीकर और बाड़मेर में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसी तरह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा। नासा की मदद से 1,500 स्कूलों में साइंस एंड स्पेस क्लब खोले जाएंगे। वहीं केरल के बाद राजस्थान में दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी। तो ये सारे कुछ जो भी घोषणाएं की है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपने बजट भाषण में करी एजुकेशन सेक्टर के लिए। 25 नर्सिंग कॉलेज खोले, जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 600 सरकारी स्कूलों में एग्रीकल्चर सेक्शंस खोले जाएंगे। 1,200 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जाएंगे। बैक टू स्कूल योजना शुरू कराई जाएंगी। तो ये पूरे का पूरा एजुकेशन सेक्टर के लिए घोषणा की। बात करते हैं चिकित्सा यानी कि मेडिकल क्षेत्र की, सेक्टर की। सेक्टर के लिए अगर सबसे पहले अगर हम घोषणा की बात की जाए तो सबसे पहली घोषणा है 850 रुपए यानी कि 850 रुपीज में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत दिया जाएगा। यह योजना 3,500 करोड़ रुपए की है। सरकार राज्य की सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड भी बांटेगी। इस योजना का कुल बजट 200 करोड़ रुपए का है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्डियोलॉजी सेंटर खुलेगा। सांगानेर में सैटेलाइट अस्पताल खोला जाएगा। जयपुर के ही गणगौरी बाजार स्थित अस्पताल को 300 की से बढ़ा करके 600 बेड का कर दिया जाएगा। सवाई मानसिंह अस्पताल से जुड़े हुए सभी अस्पतालों को 22 एडवांस लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस दी जाएगी। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर कोई आम आदमी अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये बहुत अच्छी एक पहल शुरू करी है क्योंकि रोड्स पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक बहुत कुछ चीजें गलत हो चुकी होती हैं। कई बार आदमी मर भी आता है। तो ऐसे में जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, ऐसे दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है उनकी जान बचाने के लिए ये बहुत अच्छी प्रोत्साहन राशि शुरू करी गई। वहीं 108 एम्बुलेंस सेवा जो होती है इंसानों के लिए जो होती है, उसी तरह जानवरों के लिए यानी वेटरनरी के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। उसका नंबर होगा 102 यानी कि 102। ये एम्बुलेंस सेवा ऐसे जानवरों को लेकर के आएगी, पिक करेगी। अगर आप फोन करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक गाय का एक्सीडेंट हो गया है तो आप उसे लेके जाइए, तो वो जरूर आएंगे और 102 एम्बुलेंस आकर के उस जानवर को सही अस्पताल तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो ये सारी की सारी मेडिकल सेक्टर के लिए घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब हम बात करते हैं खेती की।
यानी कि एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर क्या कुछ दिया है उन्होंने, ये इस समय एग्रीकल्चर का है ही माहौल बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है, क्योंकि कृषि के जो 3 कानून हैं उसको लेकर के दिल्ली की सीमाओं को अभी भी घेरा हुआ है किसानों ने। कोलकाता के अंदर भी, बंगाल के अंदर भी निकाली जा रही है रैलियां, पंजाब में भी, राजस्थान में भी ट्रैक्टर रैली निकलवाई, राहुल गांधी खुद पहुंचे थे। तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ करना जरूरी भी बन रहा था। तो देखते हैं क्या कुछ कहा है, क्या कुछ घोषणाएं की हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में। तो उन्होंने घोषणा की है कि किसानों के वन टाइम सेटलमेंट जो ऋण होते हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत माफ करवाया जाएगा। आने वाले वर्ष में किसानों को सेंट्रल कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी बैंकों के जरिए 16,000 करोड़ रुपए के टैक्स फ्री शॉर्ट टर्म फसलीय लोन दिए जाएंगे। इस योजना में साल 2021-22 में 3 लाख नए किसानों को भी जोड़ा जाएगा। वहीं इस योजना में मत्स्य यानी कि मछली पालन, उसके अलावा पशुपालन को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ में आगामी 3 वर्ष यानी कि आने वाले 3 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना भी लागू की जाएगी। योजना में 3 लाख किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे। 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना भी की जाएगी। इस सभी कार्यों पर 2,000 करोड़ का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अगले वर्ष अलग से कृषि क्षेत्र के लिए बजट पेश किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाएं हैं। कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे नहीं, उसके लिए हम बात नहीं करने के लिए बैठे हैं, हम बात करेंगे और सिर्फ आपको एक समरी बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इस पूरे 2.5 घंटे के भाषण में बताया गया। हम मेन मुद्दे ले रहे हैं। हम तीसरा नंबर का हमारा सेक्शन था जिसके हमने कवर अप किया है। उसके अलावा 2 सेक्शन और हैं जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर से अपने स्पॉन्सर, अपने इस शो के लिए जो प्रायोजक है रिडेक्ट इंडिया, उसको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और ये सर्विस प्रोवाइडर है मीडिया सॉल्यूशन। तो अगला सेक्टर है बिजनेस यानी कि व्यापार। तो इसके लिए क्या घोषणा की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लघु उद्यमों यानी कि छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। ये बढ़ा करके 10,000 नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ब्याज के अंदर सब्सिडी दी जाएगी 50 करोड़ रुपए की 10,000 नए छोटे बिजनेसमैन को। नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आकलन के आधार पर बिना किसी शर्त के बीज यानी कि मूल राशि देने के लिए प्रति स्टार्टअप 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कोरोना के कारण बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे थे जो कि बंद हो गए या अब बंद होने की बिल्कुल कगार पे आ चुके हैं। तो इन्हीं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रदेश के अंदर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन वो सहायता राशि तभी दी जाएगी जब आपका प्रोजेक्ट जो है उसको पूरी तरीके से जांचा परखा जाएगा कि वो जो आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कीमत बताई है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में, स्टार्ट करने के अंदर, कुछ रन करने के अंदर ये पैसा आएगा। अगर वो सही लगता है तो आपको 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, तो अगली हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट कारीगरों के लिए। तो हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में जो रेहड़ी खोमचे यानी कि जो जितने भी छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो सर्विस सेक्टर के युवा होते हैं, सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे कि बिजली वाला जो होता है या फिर सैनिटरी वाला जो होता है, जो आपके घर पे नल वल ठीक करने के लिए आते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं इनको सर्विस सेक्टर के लिए लोग कहा जाता है। तो रेहड़ी खोमचे वाले जो हैं उनको, और सर्विस सेक्टर के जो युवा है उनको, लेकिन साथ में जो बेरोजगार जो युवा है उनको भी स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरत के लिए उनके लिए इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, इससे ग्रामीण क्षेत्रों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल कराया जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुमंजिला बिल्डिंग में 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी को घटाने का ऐलान कर दिया गया है। पहले ये स्टाम्प ड्यूटी 6% की लगती थी, जिसको घटा करके 4% कर दिया गया है, यानी कि 2% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जमीन की डीएलसी रेट भी अब घटा दी गई है। अगर मान लीजिए पहले अगर डीएलसी रेट 1,000 रुपए थी किसी जमीन की, 1,000 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, तो अब उसको 10% घटा दी गई है, यानी कि अब वो 900 रुपए की पड़ेगी, यानी कि 10% का कमी की गई है। वहीं जयपुर में अगर हम बात करें एक और बार फिर से, क्योंकि राजधानी है, राजधानी के अंदर बहुत सारी चीजें करना जरूरी हो जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जयपुर ज्वेलरी का हब है। यहाँ पर बहुत जेम्स जो होते हैं, हीरा पन्ना मोती, ये जो जेम्स होते हैं उनकी बात करें, जेम्स और ज्वेलरी, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर से लोग बाग खरीदने भी आते हैं। एक्सपोर्ट भी की जाती है अलग अलग देशों के अंदर। तो उसको बढ़ावा देने के लिए उनके जो व्यापारी है उनके लिए कुछ किया गया है। वो आपको बताता हूँ कि जैम बुर्स बनाया जाएगा। जैम बुर्स की जो स्थापना है वो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करेगा, और इसको राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी कि रिम्स के अंतर्गत लाया जाएगा। जेम बुर्स में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए 2,500 ऑफिसेज होंगे, जिससे एक ही जगह पर एक्सपोर्ट संबंधी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जा सके। ये हुई थी एक और सेक्टर की बात। बिजनेस की बात हमने कर ली, यानी कि व्यापार की सेक्टर की हमने बात कर ली, व्यापार के क्षेत्र की हमने बात कर ली। अब हम पांचवें और अंतिम अपने सेक्टर पर चलते हैं, वो है पर्यटन यानी कि टूरिज्म। पर्यटन यानी कि टूरिज्म सेक्टर को राहत देते हुए इसे बूस्ट अप करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत शेखावटी पर्यटन सर्किट भी बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश के 7 मिडवे का 10 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कराया जाएगा, यानी कि जो जिनकी रखरखाव नहीं किया गया और वो बहुत बुरी हालत के थे, तो उनको थोड़ा सा रिनोवेट किया जाएगा। जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेशन, उनका रिनोवेशन किया जाएगा। 7 जो मिडवे है इस पूरे राजस्थान राज्य में, उनमें रिनोवेट करके, क्योंकि जिससे कि जो लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, उनको अच्छा जगह मिल सके खाने पीने के लिए। हाईवे नागौर, बीकानेर और लाडनू, इनके साथ ही 5 जो जगह हैं, 5 जो सिटीज हैं, वहां पर आधुनिक बस स्टैंड तैयार किया जाएंगे। वहीं प्रतापगढ़ सहित 5 परिवहन कार्यालयों यानी कि आरटीओ में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक तैयार किए जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा कदम है। पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, करौली, बीकानेर और दौसा, इन जिलों में 200 करोड़ रुपए की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। तो अगर हम बात करें जयपुर मेट्रो की, तो जयपुर मेट्रो को, हालांकि जयपुर मेट्रो को इस बजट में स्थान नहीं दिया गया। साथ ही 4,200 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही रोडवेज को भी बजट से निराशा ही हाथ लगी। वहीं देवस्थान मंदिरों के पार्ट टाइम पुजारियों को की सैलरी को बढ़ा दिया गया है। जयपुर के सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी संस्थान और गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा। इस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की लागत का धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। इसमें 8 हिंदू, 10 मुस्लिम, 9 जैन और 8 सिख तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है। धार्मिक स्थलों पर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी खोले जाएंगे। और सबसे एक और बात इसके अंदर हम जोड़ेंगे कि राजस्थान में फिल्म निर्माण को जीएसटी मुक्त किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फिल्म निर्माता यहाँ आए और अपनी फिल्म का निर्माण। तो ये पूरा हमने आपको समरी बताया। कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा बजट, उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट रही हैं, आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं अगर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के लिख सकते हैं। इस पूरे जो बजट है, जो पूरा 2.5 घंटे का 2 घंटे 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय का जो भाषण था, इस पूरे बजट भाषण पर हम जल्द ही हमारा जो सेगमेंट है चर्चाएं मुद्दा, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को इनवाइट करेंगे। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, हम वो सवाल भी उनसे जरूर पूछेंगे। साथ ही साथ के अंदर जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हम उनको भी बैठाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम जान सके और आपको बता सके कि क्या कुछ
इस बजट के अंदर बेनिफिशियल चीज़ है और क्या कुछ सिर्फ हवाई बातें हैं। तो देखते रहिए आमद इंडिया। मुझे यानी कि पुलकित शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।